हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष एंड दिस इज योर टॉप मेंटर डॉक्टर चिन्मय घोष। मजा आ रहा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन चल रही है, पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 नीट 2020 का है, एनसीईआरटी 12 पेज नंबर 170 171 से। क्वेश्चन था यूरिया वाटर में डिसॉल्व होकर कंपाउंड ए बना रहा है जो डिकम्पोज होकर बी, और बी को अगर हम CO2 पॉजिटिव के एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। बताइए सी का फॉर्मूला क्या है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, पेज 170 170 बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 में मैंने कल आपको कराया था कि अमोनिया का प्रिपरेशन का ट्रिक होता है। अमोनिया हुआ मतलब हुआ से क्या क्या होगा, कौन कौन सी प्रोसेस है। एच हेबर्स प्रोसेस जो कि 2019 के पेपर में आया हुआ था, देख लो। अगर ये पेजेस आप अच्छे से पढ़ लो तो 19 और 20 का क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन आगे भी है। तो यू से यूरिया का यूज कर सकते हैं अमोनिया बनाने के लिए, और ए से अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, जिसके ऊपर एसिड डालोगे, बेस डालोगे तो आपको बिल्कुल अमोनिया मिल जाएगा। तो ये तरीका था हेबर्स प्रोसेस यूरिया और अमोनियम सॉल्ट से। तो सिंपल सा है, यूरिया को पानी में डाल दिया तो अमोनियम कार्बोनेट बना, अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर अमोनिया बना और वाटर और CO2 बाई प्रोडक्ट्स है। तो ये अमोनिया फिर CO2 पॉजिटिव के एक्वा सॉल्यूशन में डालकर कुप्रा अमोनियम आयन बनाएगा जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होगा। CuNH342 पॉजिटिव इसका फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका पहला, पेज 170 171। अगला चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पेज 189 एनसीईआरटी से। ऑक्सो एसिसोसल्फर ग्रुप 16 का क्वेश्चन आया है क्लास 12 से। ऑक्सो एसिसोसल्फर विद OO लिंकेज, ये क्वेश्चन था 2020 का। वही 2017 में एसएस बॉन्ड था जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। तो एसएस बॉन्ड का आपको क्या था, S4O6 2 नेगेटिव और S2O3 2 नेगेटिव। ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। पार्ट 1 बिल्कुल पढ़ते रहे। मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 लिखेंगे, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, मार्शल्स एसिड, ये जिसमें परऑक्साइड लिंकेज है, यही वो आंसर था ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज का, नीट 2020 का क्वेश्चन, पेज 189 एनसीईआरटी क्लास 12। तो ये देखिए S डबल बॉन्डो OH, OO लिंकेज, S डबल बॉन्डो OH, परऑक्साइड लिंकेज। यहां पर ध्यान रखें इस परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऑक्सीजन की परऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। इसके अलावा इसमें पेज 189 में इसके अलावा ये 3 फॉर्मूले और दिए हैं जिनके स्ट्रक्चर्स हैं H2SO3 के, H2SO4 के, H2S2O7। H2SO3 में ये स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड OOH, 2 OH है और एक लोन पेयर है। H2SO4 में ये लोन पेयर यूज हो गया, डबल बॉन्ड O और आ गया। और H2S2O7 में जिसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स लिए और उनको फ्यूज किया है। तो S डबल बॉन्ड OH, ये वाला पार्ट, और यहां से ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक तरफ का यूज हो रहा है और इसका एक तरफ का OH यूज हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का लिंकेज बनता है। SOS लिंकेज एक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने लिख रखा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। SOS लिंकेज किसमें है अगर पूछ दिया तो इस साल का क्वेश्चन ये बन सकता है H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कंटिन्यूअसली देखिए 2017 में भी क्वेश्चन इस पेज से आया हुआ है। कौन से पेज से, पेज नंबर 189 से। तो ध्यान देते रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज करते रहो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्साइड से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं, अच्छे से देखना। ये पेज स्क्रीनशॉट लेकर पहले रख लो, ठीक है। तो ऑक्साइड्स में नीट 2020 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आया था। देखो मैंने लिख दिया मैच द फॉलोइंग 2020 क्वेश्चन पेपर यहीं से आया। CO न्यूट्रल ऑक्साइड है, BaO बेसिक ऑक्साइड है, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने एनसीईआरटी पेज 185 के लाइंस को यूज किया है। ऑक्साइड 2 प्रकार के, सिंपल और मिक्स। सिंपल में MgO, Al2O3, सिंपल और 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिडिक जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे SO2, Cl2O7, CO2 और N2O5। देखिए Cl2O7 यहीं से आया हुआ है एनसीईआरटी के लाइन से, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड है। कुछ मेटल के ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो Mn2O7 +7 में है, CrO3 +6 में, V2O5 +5 में। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। बेसिक जनरली मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। देखिए बेरम ऑक्साइड आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें। याद करने का तरीका है, बालक गाना सुने प्रभु की जिंदगी कर ले सफल। तो बालक गाना सुने प्रभु के जिंदगी कर ले सफल, ये टॉपिक के लिए याद करने का ट्रिक है। एम्फोटेरिक कौन कौन बनाता है, तो बालक से B और Al, गाना से गैलियम और सुने से Sn मतलब टिन, प्रभु Pb यानी लेड, जिंदगी Zn जिंक, कर ले Cr यानी क्रोमियम। तो बालक गाना सुने प्रभु के जिंदगी कर ले सफल, यहां से ये आप ध्यान रखना एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और बच गया न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करने का तरीका, कॉन ना टू।
कॉन नाटू मतलब कौन से आ गया CO, न से NO, और नाटू, नाटू मतलब याद रखना, ना टू मतलब 2 बार नाइट्रोजन वाला ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये ध्यान रखने का तरीका है। कौन नाटू तो कौन से CO, N से NO, ठीक है, CO और NO के बाद नाटू मतलब N2O, ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड याद करने का तरीका ये हो गया। तो ये आपका ऑक्साइड से क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हार्डनेस ऑफ वाटर नीट 19 20 दोनों में क्वेश्चंस आया हुआ है, देख लीजिए, नीट 19 में भी आया हुआ क्वेश्चन, नीट 20 में भी क्वेश्चंस आया हुआ है, पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्लास 11th एनसीईआरटी पेज 283 284 285 286 यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इस साल। फिर से क्या था क्वेश्चन, देखिए, हार्डनेस किस कारण होता है, बीएससी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये ट्रिक है, बीएससी कैल्शियम और मैग्नीशियम की, बीएससी मतलब बी से बाइकार्बोनेट, नीट 2020 क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पोररी हार्डनेस होती है, जो मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है, MgHCO3 होल ट्वाइस, CHCO3 होल ट्वाइस। अब बी से बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर हुआ तो टेम्पोररी हार्डनेस, और एस और सी से, एस सल्फेट और सी क्लोराइड, अगर सल्फेट और क्लोराइड हुए तो परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने का तरीका है क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर, तो क्लार्क से क्लार्क मेथड जो 19 में आया हुआ है क्वेश्चन, और बॉइलिंग दूसरा मेथड, तो क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर याद रखना, ये ट्रिक है। और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का ट्रिक मैंने लिख रखा है, ये भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1920 में क्वेश्चन कंटिन्यूअस आ रहा है। वॉशिंग सोडा काल्गोन पर मूर्ति भाई जियो वाले आयन एक्सचेंज करके सिंथेटिक रेजिन लाए, वॉशिंग सोडा मेथड, वॉशिंग सोडा से, कलगॉन तो कैलगॉन मेथड, कैलगॉन क्या है ये ध्यान में रखना, Na6P6O18 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को कैलगॉन कहते हैं। पर मूर्ति भाई तो यहां से पर मूर्ति तो परम्यूटेड मेथड, जियो वाले तो जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज करके तो ये आयन एक्सचेंज मेथड, तीनों मेथड एक ही है, तो परम्यूटेड मेथड, जियोलाइट मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड एक ही है, और करके क्या लाए, सिंथेटिक रेजिन लाए, तो सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये 4 मेथड से परमानेंट हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फटाफट रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। उसी तरह कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे जाते हैं, सिंथेटिक गैस से क्वेश्चन आया हुआ है, सिंथेटिक गैस नीट 2020 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के रूप में, सिंथेटिक गैस जनरली CO गैस और H2 गैस का मिक्सचर है, क्लास 11th एनसीईआरटी पेज 278 का क्वेश्चन है, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेंस कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस, क्योंकि ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन और मेथेनॉल के प्रिपरेशन में यूज होता है, इसे सिन गैस कहते हैं। एक्सपेक्टेड 2021 में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी पेज से लेकर रखा है, प्रोड्यूसिंग सिंग गैस फ्रॉम कोल, कोल गैस को कोल से अगर सिंग गैस बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है कोल गैसिफिकेशन, एक्सपेक्टेड है 2021 में, क्योंकि इस पेज से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देना। CO और N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, जिस प्रकार CO और H2 को सिंथेसिस गैस बोलते हैं, उसी प्रकार CO और N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। यहां से एक और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इसी पेज से उठाया हूं, CO गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है 673 केल्विन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, CO2 और H2 बनाता है, CO2 गैस प्लस H2 के इस रिएक्शन में बनने के कारण इस गैस को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड है। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 6, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड से क्वेश्चन आता है, हाइड्राइड से क्वेश्चन आया भी और 2020 में हाइड्राइड से क्वेश्चन भी आया, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले देख लो हाइड्राइड से रिवाइज कर लो। हाइड्राइड 3 प्रकार के, आयनिक सलाइन सॉल्ट लाइक, ठीक है, आयनिक सलाइन सॉल्ट लाइक S ब्लॉक वाले बनाते हैं, कोवालेंट मॉलिकुलर हाइड्राइड P ब्लॉक वाले बनाते हैं, और मेटालिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक D और F ब्लॉक वाले बनाते हैं, लेकिन ध्यान में रखना ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, एक्सेप्शन ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, मतलब मैं इसको एक्सपेक्टेड में डाल देता हूं, ठीक है। तो D और F ब्लॉक में D789 ये नहीं बनाता, ये ध्यान रखना नहीं बनाता है, वैसे ही ग्रुप 6 का केवल CrH यानी क्रोमियम का हाइड्राइड ही बनता है, तो 6, 7, 8, 9 थोड़े एक्सेप्शंस में चलेंगे। तो हाइड्राइड 3 प्रकार के, आयनिक सलाइन सॉल्ट लाइक पहला, कोवेलेंट मॉलिकुलर हाइड्राइड दूसरा, मेटालिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक तीसरा। अब ध्यान देते हैं, कोवेलेंट जो होता है, जो कोवेलेंट हाइड्राइड होता है वो कोवेलेंट हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं, यहां से 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज लाइन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, एग्जांपल है B2S6, यही आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज मतलब जितना जरूरत है ऑक्टेट बनाने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, जैसे कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज बनाता है, ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप 15 से 17 बनाता है, मतलब 15, 16, 17, 15 का अमोनिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, 16 का H2 एग्जाम्पल दिया और 17 का HF एग्जाम्पल दिया, ध्यान रखना कोवेलेंट हाइड्राइड से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020, पेज नंबर मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 7, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नीट 2020 का क्वेश्चन फिर से, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर पेज 286 एनसीईआरटी 11th, ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1999 में भी आया हुआ है। गैसियस फेस में इनके डाइहेड्रल एंगल एक्सपेक्टेड है, गैसियस फेस और सॉलिड फेस में इसके डाइहेड्रल एंगल में डिफरेंसेस होती है, गैसियस फेस में ज्यादा होता है 111.5 और सॉलिड फेस में 90.2 डिग्रीज होती है। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, नीट 2014 का क्वेश्चन है ये लाइन, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बना लीजिए। हेवी वाटर D2O यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी
ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हेवी वाटर इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है 286 एनसीईआरटी पेज, नीट 210 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, एक्सपेक्टेड लाइंस है। हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड इन ऑर्डिनरी वाटर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर। तो हेवी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स वो क्या करते हैं, पेपर में डालते हैं। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट के रूप में ऑर्डिनरी वाटर हेवी वाटर से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है। तो हेवी वाटर ज्यादा एसोसिएटेड होता है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन ऑर्डिनरी वाटर और हेवी वाटर में ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट ऑर्डिनरी वाटर ही होता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9, हाइड्रोजन चैप्टर से आइसोटोप्स का क्वेश्चन आया हुआ है, पेज 277, 11 एनसीईआरटी 2016 में। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 1H1 जिसको P से, ड्यूटेरियम 1S2D से, ट्राइटियम 1S3T से। प्रोटियम ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे अबंडेंट फॉर्म या सबसे प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सा, प्रोटियम। तो इसमें बारे में दिया था कि ट्राइटियम सबसे ज्यादा अबंडेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट था, प्रोटियम सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म है। तो यहां ध्यान रखना, प्रोटियम सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म। इसके अलावा ट्रिटियम जो है ये एक्सपेक्टेड में डाल रहा हूं, रेडियो एक्टिव है, एक्सपेक्टेड, और एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। ट्रिटियम एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। अब आगे कॉन्सेप्ट नंबर 10 और लास्ट, छोटे से पॉइंट्स हैं। डाइहाइड्रोजन हमेशा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव हर जगह नहीं कर सकता। डाइहाइड्रोजन कैनॉट एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट एवरीवेयर। H3O पॉजिटिव एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन। सो दीज आर माय क्विक पॉइंट्स फॉर योर रिवीजन। होप यू आर एंजॉइंग एंड कीप ऑन राइटिंग एंड रिवाइजिंग। होप यू गेट अ बिग सक्सेस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक जरूर मार देना, और शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अगला वीडियो के लिए तैयारी मैं कर रहा हूं, और आप लोगों को मैं जल्द ही अगला वीडियो भी दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, वी आर गोइंग टू एम्स।